एक बार की बात है, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर द्वारिका गए। रथ अर्जुन चला रहे थे, इसलिए जब वह द्वारिका पहुँचे तो वह बहुत थक चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अतिथि भवन में विश्राम करने के लिए भेज दिया। शाम के समय जब रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को खाना परोसा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे घर में अतिथि आए हैं, हम उनके बिना खाना कैसे खा सकते हैं। यह सुनकर रुक्मिणी जी ने कहा, ठीक है, मैं अर्जुन को खाने के लिए बुलाकर लाती हूँ। जब रुक्मिणी जी अतिथि भवन में गई तो उन्होंने देखा कि अर्जुन तो सोए हुए हैं और सोते सोते ही वह कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं। रुक्मिणी भगवान कृष्ण का नाम जप सुनकर इस कदर मंत्रमुग्ध हो गई कि वह वहीं पर ताली बजाने लग गई और अर्जुन को खाने के लिए जगाना ही भूल गई। दूसरी तरफ जब काफ़ी समय तक रुक्मिणी जी नहीं आई तो भगवान कृष्ण ने अपने पास खड़े देवर्षि नारद जी से अर्जुन को बुलाकर लाने के लिए कहा। फिर जब नारद जी वह अतिथि भवन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन सोए सोए ही कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी ताली बजा रही है तो वह भी भगवान कृष्ण का आदेश भूलकर वहां पर वीणा बजाने लग गए। उधर भगवान कृष्ण इस सोच में थे कि मैंने इन दोनों को अर्जुन को खाने के लिए बुलाने भेजा था, परंतु यह दोनों रह कहाँ गए। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी दूसरी पत्नी सत्यभामा को अतिथि भवन में अर्जुन, रुक्मिणी जी और देवर्षि नारद को बुलाने के लिए भेजा। जब सत्यभामा वहां पहुंची तो वह वहां का नज़ारा देखती ही रह गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन द्वारा कृष्ण नाम का कीर्तन हो रहा है, जिसमें रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं और नारद जी अपनी वीणा के साथ कृष्ण नाम के कीर्तन में खोए पड़े हैं। यह सब देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। अब भगवान कृष्ण की भी उत्सुकता बढ़ गई। वह देखना चाहते थे कि अतिथि भवन में ऐसा क्या है जो हर कोई वहां जाकर बैठ ही जाता है, वापस ही नहीं आता। वह खाना वहीं पर छोड़कर खुद ही अतिथि भवन की ओर चले गए। वहां का नज़ारा देखकर भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोए हुए अर्जुन के पास गए और उनके पैर दबाने लगे। जब भगवान कृष्ण का एक आंसू अर्जुन के पैर पर गिरा तो वह छटपटा कर उठे और कहने लगे, प्रभु ये सब क्या हो रहा है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने मुझे अपने रोम रोम में बसा रखा है, इसलिए तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। यह कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।